गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। पीछे की सभी क्लासेस में अगर सभी बातें क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं उससे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न, फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है? सबसे पहली बात कि भिन्न क्या होता है, देखिए पी बटा क्यू के रूप में, ठीक है, पी बटा क्यू की संख्या जो होती है वो भिन्न कहलाती है। यानी कोई संख्या अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4 है, 3/7 है, 1/2 है, ये सब क्या है? भिन्न है। तो पी बटा क्यू में पी को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और क्यू को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा होगा हम उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 3/7, 1/2। तो क्या 5/5 भिन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अंश और हर जब बराबर हो जाता है तो वो भिन्न नहीं होता है। देखिए सभी बच्चों को माइक अपना बंद करके रखना है। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो माइक ऑन नहीं करना है, जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन नहीं करना है। और अनावश्यक हाथ वाला बटन भी नहीं दबाना है। निर्मल मेहरा नाम से जो बच्चा है हाथ वाला बटन नहीं दबाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अशोक, ठीक है, मैं आप बार बार कह रहा हूं, अशोक महिला नाम से जो बच्चा है हाथ वाला बटन नहीं दबाना, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं आप लोग को क्या बता रहा था कि भिन्न क्या होता है। तो जब किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 या 5/4 या 3/7 या 1/2। लेकिन 5/5 जो है भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट के 1 हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। जिसमें मैंने बताया कि p बटा क्यू में p को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, 5/4 भिन्न है, 3/7 भी भिन्न है, 1/2 भी भिन्न है, 2/3 भी भिन्न है, 4/5 भी भिन्न है। ये सब भिन्न है। तो भिन्न के कई प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से भिन्न के जो है टोटली 3 प्रकार हैं जो आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? तो मुख्यतः भिन्न के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहले को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। तो भिन्न टोटल 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा जो होता है मिश्र भिन्न होता है। तीनों में क्या अंतर होता है तो ध्यान से समझिएगा। भिन्न कितने प्रकार के होता है? भिन्न टोटल 3 प्रकार का होता है। अब भिन्न क्या होता है? जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है हम उसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार यहाँ पे समझते हैं 1 by 1। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ठीक है। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। अब आप कहेंगे ये तीनों में अंतर क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर ये भिन्न है तो 3 प्रकार का है तो तीनों में कुछ तो अंतर होता होगा। तो देखिए पहली बात की भिन्न है तो ये p बटा क्यू के रूप में होगा। तो अगर अंश यानी p बटा क्यू के रूप में अगर भिन्न होगा तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। तो जब अंश जो हो जाए क्या हो जाए? कम हो जाए। अंश जो होता है छोटा हो जाए, ठीक है। और नीचे वाला बड़ा हो जाए, यानी हर जो है क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो इसी को कहते हैं हम लोग उचित भिन्न। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे 3/7 है तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। अब मैं लिख दूं 5/7,
ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो क्या हो गया उचित भिन्न। मैं लिख दूं 7/9, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो क्या हो गया उचित भिन्न। मैं लिख दूं 11/13, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो क्या हो गया उचित भिन्न हो गया। तो ये सब जितने मैंने लिखा ये क्या है उचित भिन्न। ठीक है, किसी बच्चे को उचित भिन्न में से डाउट है? उचित भिन्न का मतलब होता है P/Q। अब P/Q मतलब अंश बटा हर, और अंश बटा हर का मतलब है कि अंश जो है छोटा हो जाए और हर जो है बड़ा हो जाए तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि P/Q तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें जो अंश होता है और इसमें जो हर होता है मेजर अंतर होता है। इसमें अंश जो होता है बड़ा हो जाता है, हर जो होता है छोटा हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं 7/3 या 7/5 या 9/7 या 13/11, ये सब क्या है अनुचित भिन्न है। अब आप कहेंगे ये अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि इनमें देखेंगे कि ऊपर वाला जो अंश है 7/3 में तो 7 बड़ा है 3 से, इसमें देखेंगे 7/5 में 7 बड़ा है 5 से, 9/7 में 9 बड़ा है 7 से, 13/11 में 13 बड़ा है 11 से। यानी ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा तो इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। अगर ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा तो इसे कहेंगे उचित भिन्न। अब मिश्र भिन्न में हमेशा 3 डिजिट होता है। तो पहला वाला होता है पूर्ण संख्या, ये दोनों जो होता है, एक होता है ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला होता है बड़ा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 3.1/2, 4.2/3, ये सब क्या हो गया मिश्र भिन्न हो गया। तो मिश्र भिन्न पहचानना एकदम आसान है क्योंकि इसमें 3 डिजिट होता है। देखिए ये 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट वाला ही मिश्र भिन्न होता है, कभी भी 2 डिजिट वाला मिश्र भिन्न नहीं होगा। जब भी होगा मिश्र भिन्न 3 डिजिट का होगा, और अनुचित भिन्न और उचित भिन्न हमेशा 2-2 डिजिट का होता है। और दोनों में तीनों में क्या अंतर है सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए ये अनावश्यक सिल्फी नैन्सी नाम से, निर्मला मेहरा नाम से जो हाथ का बटन दबा रहे हैं आप लोग, नहीं दबाना है। ठीक है, हाथ का बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे अगर अनावश्यक आप लोग ऐसे हाथ का बटन दबाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तीनों को मैंने बता दिया भिन्न क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। तीनों में अंतर क्या है? तो अगर अंश क्या हो जाए छोटा हो जाए, सपना नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्योंकि हर क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, उन 2-3 बच्चों की वजह से पूरी क्लास को मैं खराब नहीं होने दूंगा। तो प्लीज साइलेंट बनाए रखिए, क्लास को अच्छे से सुनिए, आपके फायदे के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से बस सुनिए। तो उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश बड़ा हो जाए और हर जो है छोटा हो जाए। अब मिश्र भिन्न तो एकदम आसान है, 3 डिजिट रहता है, 3.1/2, 4.2/3, तो ये मिश्र भिन्न। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों का वाई आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे उचित भिन्न मैंने बताया था, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो जाता है, अंश जो है कम हो जाए, यानी अंश जो है कम हो जाए और नीचे जो है क्या हो जाए बड़ा हो जाए, हर जो है बड़ा हो जाए, यानी कम बटा बड़ा। जब भी ऊपर में कम नीचे में बड़ा होगा वो सब उचित भिन्न होगा। जैसे 3/5 हो गया, 3/10 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, सब में देखेंगे ऊपर में कम नीचे में ज्यादा होगा। जैसे 5/7 है तो इसमें 7 बड़ा है 5 कम है, 3 कम है 4 बड़ा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? इसी प्रकार अनुचित भिन्न क्या होता है? देखिए जब अंश उसके हर से बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो होगा अंश जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और हर जो होगा वो छोटा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे 5/3 देखिए, अंश जो है बड़ा हो गया, हर जो है छोटा हो गया। 3/2, 3 बड़ा हो गया 2 छोटा हो गया। 11/8, 11 बड़ा हो गया 8 छोटा हो गया। 17/12, 17 बड़ा हो गया 12 छोटा हो गया। ये छोड़ दीजिए, ये गलत है, इसको हटा दीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है कुछ भी?
एकदम आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, एकदम आसान होती हैं चीजें, बस थोड़ा सा आपको समझना रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मिश्र भिन्न क्या होता है, तो ये पहला वाले को पूर्ण संख्या कहते हैं, ये पूर्ण संख्या है। ये जो होता है क्या होता है, उचित भिन्न होता है। 2/3 है, यानी कि 2 कम है और नीचे में क्या है, बड़ा है, तो ये जो है मिश्र भिन्न होता है। और यहाँ पे एक पूर्ण संख्या लगा रहेगा, ये 3 डिजिट का होता है, जब भी होगा 3 डिजिट का। जैसे 4.2/3 है, 1.1/2 है, 3.2/4 है, ये सब 3 डिजिट का होगा। और 3 डिजिट का केवल मिश्र भिन्न ही होता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, 3 डिजिट होगा तो मिश्र भिन्न होगा। किसी कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप पूछ सकते हो। कहीं पे भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हो, एकदम आसान है। निर्मल मेहरा, आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हो, प्लीज ऐसा आप मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मजबूरन बस आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, अशोक लोहराल, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चल, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से समझ। अब मैं क्लास से बाहर करूंगा, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं सीधे क्लास से रिमूव कर दूंगा। मैं समझा के देख लिया, अब मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जैसे प्रश्न आ जाए 7/12, ये कौन सा भिन्न है, मैंने कहा था कम बट्टा बड़ा, यानी ऊपर में कम नीचे में बड़ा होगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न, याद रहेगा। ऊपर में कम नीचे में बड़ा तो उचित भिन्न। तो 7/12 क्या है, उचित भिन्न है। मैं कह दूं 7/13 उचित भिन्न। मैं कह दूं 13/17 तो क्या है, उचित भिन्न, क्योंकि 13 छोटा है 17 बड़ा है। मैं कह दूं 18/19, 18 कम है नीचे वाला बड़ा है। जैसे ही नीचे वाला बड़ा होगा तो उसे उचित भिन्न कहेंगे, जैसे ही नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला कम होगा तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान है। चलिए, याद रखिएगा, ऊपर वाला कम नीचे वाला बड़ा उचित भिन्न होगा। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिए 2/5। अब बताइए ये कौन से प्रकार का भिन्न है, उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सतपाल नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार आपका हाथ का बटन आ रहा है। संजय, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। आप लोग को समझा समझा के मैं थक गया, लेकिन क्लास डिस्टर्बेंस आप लोग नहीं छोड़ते। मैंने इनको बाहर कर दिया, अब जो दबाएंगे हाथ का बटन में उनको बाहर करूंगा। आपको अगर पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। धर्मजीत नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना बार मैंने बताया आप लोगों को कि ऊपर वाला अगर कम रहता है और नीचे वाला बड़ा रहता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, उचित भिन्न। और जब नीचे ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला कम रहता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो इसमें क्या है, 2/5 है, तो ऊपर में कम है नीचे में बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, उचित भिन्न। यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाया था तीनों को एक साथ। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा क्या होगा, उचित भिन्न।
3/7, 5/7, 7/9, 11/3। इसके बाद भी आप लोग यहाँ पे गलत कर, ठीक है। 2/5 है तो क्या होगा, ऊपर में कम नीचे में बड़ा, तो क्या होगा उचित भी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उचित भी। आपको बस दो ही चीज तो याद रखना है, ऊपर वाला अगर बड़ा हो जाए और नीचे वाला कम हो जाए तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनुचित भी। अनुचित भी, जैसे मैं कहता हूं 13/7, ऊपर में बड़ा हो गया नीचे में छोटा हो गया। मैं कहता हूं 18/17, ऊपर में बड़ा हो गया नीचे में छोटा हो गया। मैं कहता हूं 17/13, ऊपर में बड़ा हो गया नीचे में छोटा हो गया। मैं कहता हूं 11/3, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। एक पुराना पराठा दे। खुशी वर्मा नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बार बार माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुशी वर्मा नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। गगन नाम से जो बच्चा है, मैं आपको भी क्लास से बाहर कर रहा हूँ। देखिए अनावश्यक अगर आप माइक ऑन करोगे तो मैं क्लास से बाहर करूंगा। माइक ऑन करके आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जो बोलना है आपको चैट सेक्शन में ही बोलना है, ठीक है। 40 बच्चे हैं, अगर एक बार भी कोई हेलो बोलेगा पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। अब आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश भी कीजिएगा तो माइक ऑन नहीं हो। चलिए देखिए, तो ऊपर वाला जब बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला जब बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यानी जब ऊपर बड़ा नीचे में छोटा तो उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा अनुचित भिन्न होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आपको बताना है कि 5.3 1/3 कौन सा भिन्न है। बताया था 3 किस में आता है, सभी बच्चों को पता है। 3 डिजिट वाले को भिन्न को क्या कहते हैं। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तीन डिजिट वाले को क्या कहते हैं, मैंने बताया था शुरुआत में ही। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काकू काथक नाम से जो बच्चा है, क्लास से बाहर कर रहा हूं। आप कैमरा ऑन करके डांस कर रहे हो। चलिए देखिए, 5.1/3 मैंने कहा था जब भी 3 डिजिट होगा तो उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। 3 डिजिट देखते ही मिश्र भिन्न को आंसर करेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें एक जो होता है क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये दोनों क्या होता है, ये जो होता है उचित भिन्न होता है। इन दोनों के मेल से बनता है क्या, मिश्र भिन्न। तो जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा, 5 1 3, ये 3 डिजिट है तो इसको मिश्र भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न हमेशा 3 डिजिट का होता है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैंने बताया था अगर ऊपर में बड़ा है और नीचे में कम है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनुचित भिन्न।
क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, जैसे 17/4, 13/7 या 11/6, 13/5, ये सब क्या है? ऊपर में बड़ा है, नीचे में कम है, ये सब जो है अनुचित भिन्न है। चलिए एक प्रश्न कीजिए, 14/5 कौन से प्रकार का भिन्न है? ऊपर में बड़ा है कि छोटा है? ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, इसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अभी कुछ समय पहले बताया था। अनुचित भिन्न मतलब ऊपर में बड़ा नीचे में कम, तो क्या होता है? अनुचित भिन्न। तो 14/5 ऊपर में बड़ा नीचे में कम, तो क्या होगा? अनुचित भिन्न। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम इन 3 प्रकार के भिन्न को जो पढ़े, हम 3 प्रकार के भिन्न को पढ़े ना, एक पढ़े उचित भिन्न, दूसरा पढ़े अनुचित भिन्न और तीसरा पढ़े मिश्र भिन्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम अनुचित भिन्न को जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, अब मिश्र भिन्न को जो है हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। इसका रूपांतरण नहीं होता है, उचित भिन्न का रूपांतरण नहीं होता है, लेकिन इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। यानी कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो चलिए सीखते हैं। जैसे 15/4 जो है ये क्या है? ये अनुचित भिन्न है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है। और ये अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि ऊपर में बड़ा है और नीचे में कम है, तो ये अनुचित भिन्न है। अब इसे हमें बदलना है मिश्र भिन्न। तो कैसे बदलेंगे? तो हम 4 से सबसे पहले भाग देंगे 15 में, तो कितना आएगा? 4 3 12, 3 यहाँ पे आएगा, 3 शेष। जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है, तो 3 ऊपर आ गया, ये क्या है? शेष है। ठीक है, और हर नहीं बदलता है, हर 4 था तो अभी भी 4 ही रहेगा। तो ये हमारा बदल गया किस में? अनुचित भिन्न। यहाँ पे जो आता है इसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। बात समझ में आया? तो हर नहीं बदलता है, किसी भी अगर हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं अनुचित भिन्न को, तो शेष ऊपर चला जाएगा और भागफल जो है यहाँ बीच में आ जाता है, और हर नहीं बदलता है, हर वही रहता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे 13/5, इसे हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में तो मैंने कहा कि हर नहीं बदलता है, हर तो फिक्स है, किसी भी भिन्न में बदलिए 5 ही रहेगा।
लेकिन ऊपर में क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो मैंने कहा 5 से भाग दीजिए 13 में, तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आएगा 3, ये कट जाएगा। तो ये जो शेष है ना ये ऊपर चला जाता है, 3 जो शेष है वो यहाँ पे शेष आ जाता है, ठीक है। और ये जो भागफल आया है ये 2 क्या है, भागफल है, तो ये भागफल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, शेषफल ऊपर गया 3, भागफल आया यहाँ पे 2 और यहाँ पे आया 5, तो आंसर क्या आया 2.3/5। क्या आपको समझ में आया कि हम कैसे मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं इसको? क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं। जैसे 23/4 आ जाए, इसे आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 23 में, तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कितना हो गया 20, ये कट जाएगा। तो इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हर तो वही रहेगा 4, शेष ऊपर चला जाएगा, शेष कितना है 3, अब भागफल यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 5.3/4। किसी बच्चे को डाउट है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? चलिए वेरी गुड, नहीं है डाउट तो वेरी गुड, आगे देखिए। तो यही ये चीज किया गया, जैसे 15/4 को मिश्र भिन्न में बदला गया, तो हमने 4 से भाग दिया तो 3 शेष आया, तो शेषफल ऊपर लिख दिया गया, 3 भागफल आया जो यहाँ लिख दिया गया, और 4 जो बट्टा में हर था वो हर नहीं बदलता है, तो 4 4 रहेगा, ठीक है। तो 4 से भाग दिए हैं, दिख रहा है आप लोग को, भागफल 3 आया है, शेषफल भी 3 आया है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, भागफल यहाँ नीचे भाजक, यानी हर जो है नहीं बदलता, ठीक है। जैसे 76/9 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से भाग लगाएंगे 76 में, तो 9 8 72, तो 4 शेष आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है नीचे, तो नीचे रहेगा ही, तो आंसर हो गया 8.4/9। क्लियर है किसी बच्चे को? डाउट है? डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई। क्लियर, वेरी गुड। तो ये तो आपने सीख लिया कि कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं, लेकिन जब कभी मिश्र भिन्न दिया होगा तो हम उसे अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे 2.1/8 है और इसे हमें बदलना है अनुचित भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखिए, नीचे वाले को गुणा कर देते हैं। अच्छा हर तो फिक्स है कि 8 ही रहेगा, हर नहीं बदलता है, हर कभी भी नहीं बदलेगा, तो हर 8 है तो 8 ही रहेगा। अब अंश क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17/8। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे 3.1/2 है, तो ये तो फिक्स है कि हर में क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। अंश क्या होगा, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे प्लस में 1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग जो है इसको बदल रहे हैं? अशोक कुमार चेरी नाम से जो बच्चा है, आप यहाँ प्रोफाइल बदलने आते हैं क्या? क्लियर है सभी बच्चों को? चलो तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ये तो हो गया। अब जैसे इसे आपको बदलना है अनुचित भिन्न में, तो आपको पता है कि नीचे में तो 7 ही आएगा, ऊपर में क्या आएगा, तो मैंने कहा 3 में 7 से गुणा कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, ऊपर में आ जाएगा। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, आंसर हो गया 26/7। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए एन टाइप करके, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? और एग्जाम्पल कराता हूं, जैसे 4.1/3 को करना हो आपको अनुचित भिन्न में, तो क्या करेंगे, फिक्स है कि बट्टे में 3 आएगा, ऊपर में क्या आएगा, तो 4 में 3 से गुणा कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/3। ठीक है। और एक क्वेश्चन करके देखिए, जैसे 5.1/3 को करना, तो क्या करेंगे, फिक्स है कि बट्टा में 3 ही आएगा, ऊपर में क्या आएगा, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16/3। एक क्वेश्चन अब आप लोग कीजिए, 7.1/5,
इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 7.1/5 का आंसर बताइए सभी बच्चे। एकदम आसान है। तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, आप +1 कर देंगे तो 7×5 = 35 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36/5। आंसर हो गया। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है 5.1/3। इसे आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 32 बता चुका हूं कि इसको इसमें गुणा करेंगे +1 कर देंगे। बट्टे में तो 3 ही रहेगा, फिक्स है। तो आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। तो कैसे करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 1 जोड़ देंगे तो 16/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे लिख दे 13/5 और कहे कि इसे मिश्र भिन्न में बदलिए। मिश्र भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 5 से हम भाग लगाएंगे 13 में, तो 5 दूनी 10, 3 शेष आया तो शेष ऊपर चला जाता है और ये हर जो है 5 का 5 ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया 2.3/5। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आगे देखिए, जैसे ऐसे ही प्रश्न आ जाए 23/5 7, तो क्या करेंगे, हम 7 से भाग लगाएंगे 23 में, तो 7 त्रिका 21, 2 शेष आ गया तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया 3.2/7। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन बना देता हूं फिर क्वेश्चन बनाऊं। आपको इसे बदलना है मिश्र भिन्न में। अभी बताता हूं क्वेश्चन किसे बदलना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। चलिए इसे बदलिए तो मिश्र भिन्न में 9/2 को मिश्र भिन्न में बदलिए। अब बताइए आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 9/2 को अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा बी आएगा। कैसे पता, तो देख लीजिए, 2 से अगर 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, 1 शेष आया तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 4.1/2 कौन सा है ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस प्रश्न को तो आप लोगों ने कर लिया। अब मैं दूसरा प्रश्न देता हूं। 19/5 को मिश्र भिन्न में बदलिए। 19/5 को 19/5 को मिश्र भिन्न में बदलिए।
अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे होगा, तो हम 5 से भाग देंगे 19 में, तो 5 तिहाई 15 आया 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या है 3×4/5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। 78/11 को आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। सभी बच्चे कॉपी पे करेंगे, फिर पोल में उत्तर देंगे। सभी बच्चे पहले कॉपी पे करेंगे, फिर पोल में उत्तर देंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। देसी गगन नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा हूं, इशारे नहीं करना है यहाँ पे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है। 3 बच्चों ने बी को आंसर किया, जो कि पूर्णतः गलत है। 11 से 78 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77, शेष 1 आया, तो शेष 1 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो आंसर क्या आएगा 7.1/11। 7.1/11। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए हमसे अगर कोई ऐसे दे दे जैसे 10/8 है और इसे कहे सरलतम रूप में लिखिए, इसका मतलब कहने का क्या है, 10/8 को सरलतम रूप में लिखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको काटने के बाद उत्तर क्या आएगा, तो इसे काटना है। तो काटते कैसे हैं, ध्यान से सीखिएगा। 10/8 जो है, 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से कटाता है। 2 पचे 10, 2 चौका 8। आंसर क्या हो जाएगा 5/4। समझ में आया सभी बच्चों को। यानी काटने के बाद जो उत्तर आता है उसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा प्रश्न कीजिए, जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो पहले तो हम इसे क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। तो 7 छक्के 42, आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 4 46, अब बट्टे में कितना आ गया 6। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो इसे भी कटाएंगे, ये भी 2 से कटेगा, 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6, यानी 2 से ये कट गया, 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना आ गया 23/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलना है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, जैसे 35 अगर 25 है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो क्या करेंगे, 35 और 25 दोनों किस पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 सत्ते 35 आप 5 25, तो आंसर कितना आ गया 7/5।
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए 30/35। आंसर बताइए इसका क्या आएगा, काटिए तो इसे कीजिए 30/35 का आंसर क्या आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। राहुल रजवाल, आप पढ़ाई करने आए कि यहाँ पे फोटो दिखाने आए? देखिए, तो 5 के पहाड़ा से कटेगा, 5 छके 30, आप 5 सत्ते 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/7। एक प्रश्न और कीजिएगा 25/35 कीजिए, तो इसका आंसर बताइए तो। काटिए 5 से इसको भी, ये कितना बार में कटेगा 50/25, आप 5 सत्ते 35, तो आंसर कितना आ गया 5/7। देखिए हमें देखना रहता है 25 और 35 दोनों, यानी दो डिजिट ही तो दोनों एक ही पारा में आना चाहिए, तो 25 भी आता है और 35 भी आता है, किस पारा में 5 के, तो 50/25 और 5 सत्ते 35, तो 5/7। चलिए 30/25 को इसी प्रकार काट के आंसर बताइए तो क्या आएगा। 30/25 को होल सेक्शन में आंसर बताना है। राहुल रजवाल, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। कुछ बच्चे एकदम पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। मैं आप लोग को एक बात हमेशा बताना चाहता हूं, अगर आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बैंक में, पुलिस में, आर्मी में, पता नहीं कितने प्रकार की नौकरी होती है, अगर आप वो सब चीजें करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए और अपने टीचर की हर एक बात माननी चाहिए। मेरा एक ही काम है आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाना, और आपका भी एक ही कार्य होना चाहिए अच्छे से अच्छा तरीके से पढ़ना। जब मैं यहाँ पे आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आप भी ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि केवल टीचर ईमानदारी से पढ़ा दे और आप ईमानदारी से ना पढ़ो और आपका रिजल्ट हो अच्छा, तो कभी नहीं हो। जितना ईमानदारी से टीचर आपको पढ़ाता है उतने ईमानदारी से आपको क्लास करना रहता है, बातों को सुनना रहता है, टीचर जो आपको समझाते हैं उसे करना रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे आते हैं क्लास में किस लिए, अपना कैमरा करके मुंह दिखाएंगे, कोई डांस करेंगे, कोई किसी को हाय करेंगे, किसी को बाय करेंगे। कुछ बच्चे इसके लिए आते हैं, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएंगे, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। अब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, टीचर की बात मानते हैं, क्लास में शांति बनाए रखते हैं, वो धीरे धीरे चीजों को सीखते चले जाते हैं और एक समय के बाद वो जिस फील्ड में भी जाना चाहेंगे ना, जो भी नौकरी करना चाहेंगे, जो भी बनना चाहेंगे, वो जरूर बने, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए दो बच्चों के आंसर गलत है, अब बाकी सभी के सही है। वेरी गुड। कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था कि पहले चेक करेंगे 30 और 25 दोनों किस पारा में आता है, तो 5 के पारा में आता है। 5 के पारा में 30 कितने बार में आता है, 5 छके 30, 6 बार में। अब 25 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो आंसर कितना हो गया 6/5, 6/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा अफसर बन जाएंगे ना, जब ऑफिसर बन जाएंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। अगर पढ़ाई लिखाई मन से नहीं कीजिएगा ना तो जिंदगी बहुत खराब लगती है, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे नहीं। इसीलिए जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो पढ़ाई को मन से कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे अगर 12/8 आ जाए, इसका आंसर क्या आएगा? किस पहाड़ा में 12 और 8 दोनों आता है? 4 के पहाड़ा में। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। ऐसे ही एक और प्रश्न है, कीजिएगा सभी बच्चे। 16/12 आंसर बताइए, तो इसका क्या आएगा? 16/12 देखिए किस पहाड़ा में आता है? 16 और 12 दोनों। कटाइए और आंसर बताइए। तो ये भी 4 के पहाड़ा में ही आता है। देखिए 4 चौका 16 और 4 3 12, तो आंसर कितना हो गया? 4/3। अब आप कहेंगे सर 16 2 के पहाड़ा में भी आता है, 12 के पहाड़ा 16 और 12 दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए मैंने 4 से कटाया तो 4 चौका 16 और 4 3 12, 4/3 आया। अगर आप 2 से कटाते हैं तब भी आंसर वही आएगा। 2 8 16 और 2 6 12। अब ये 8 और 6 फिर कटेगा 2 से। 2 चौका 8 और 2 3 6, आंसर आया क्या लास्ट में? 4/3। तो इसीलिए अच्छा है कि 4 से कटाइए, एक ही बार में आंसर आ जाए। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिए। 12/8 कटा के आंसर बताइए जल्दी से सभी बच्चे। तो 4 के पहाड़ा सी भी कट जाएगा। 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे करेंगे। 8/12 सभी बच्चे कटाएंगे और कटा के पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से सभी बच्चे इसे कटाइए। देखिए दोनों किस पहाड़ा में आता है, उसे कटा के आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कटाइए और आंसर बताइए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कैसे करेंगे? 4 से कटाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट है यस तो सर। माइक ऑन करके, हाँ बताइए क्या डाउट है। सॉरी सर, लेकिन पढ़ाई मन मन से नहीं, दिल से और दिमाग से की जाती है। ताकि बाहर दिल और दिमाग लगाते रहिए। यहाँ पे पढ़ाई करना है और यहाँ पे आके ये कहानी सुनो। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2/3। ठीक है, आप सोचिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार के आ जाए, जैसे 3 पूर्णांक 1/2, और इसको कहे आपको सरलतम रूप में लिखने के लिए। ठीक है, किस रूप में? सरलतम रूप में लिखने के लिए। तो क्या करेंगे? पहले तो हम इसे बदलेंगे अनुचित भिन्न में। जैसे 3 में पहले 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, अब +1 करेंगे तो 7/2 हो गया। अगर ये कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे, या नहीं कटने वाला रहेगा तो यही उत्तर हो जाएगा। अब मान लेते हैं ऐसे प्रश्न आ जाए, जैसे 5 पूर्णांक
10/15 आ जाए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अगर सरलतम रूप में बदलना है तो पहले 15 में 5 से गुणा करेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे। बताइए कितना होगा, 15 पर से 75 और 10 जोड़ देंगे तो 85। अब बट्टा में क्या है 15, अब इसे कटाएंगे, ये कटेगा 5 से, तो 17 पचे 85 और 5 3 15, तो आंसर कितना आएगा 17/3। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? चल एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। 7.5/10 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? राहुल नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको क्लास में ऐड तो कर दिया है, दोबारा माइक ऑन करके कुछ भी अनावश्यक मत बोलिएगा। क्लास में पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अनावश्यक का ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। चलिए क्या करेंगे, देखिए पहले 10 से 7 में गुणा करेंगे, 70, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75/10। अब इसे 5 से कटाएंगे, देखिए 5 दूनी 10, अब 5 एकम 5, अब 15 पचे 75, तो ये कट गया 15 से, ये हो गया, तो आंसर कितना आएगा 15/2। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे, 3.10/15 आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इसका क्या आएगा? कटाएगा कौन? अशोक कुमार चारी नाम से जो बच्चा है, कटाइए उसको, कटाएंगे तब तो आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले 3 में 15 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 10 करेंगे, 15 तिया 45, 10 जोड़ेंगे तो 55 बट्टा क्या हो गया 15। अब इसे कटाएंगे तो कितना से कटेगा 5 से, 11 पचे 55 और 5 तिया 15, आंसर कितना आएगा 11/3। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे, जैसे 3.5/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, आराम से जैसे बताया गया है वैसे ही सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, तो जल्दबाजी नहीं करना। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, अब 5 जोड़ देंगे 35, तो ये कितना बन गया 35/10। अब 35/10 दोनों किसके पारा में आता है 5 के, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया 7/2। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी 7/2। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो
आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में आप लोगों को नहीं